हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। लास्ट के 3 वीडियो टेक्निकल सेशन के आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स कंप्लीट कर लिया है। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। ओके, रिलेशन बिटवीन ईसी के आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। सो आज ए शॉर्ट ऑफ जैसे हमारे एसएससी जेई के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ। ओके, तो क्वेश्चंस के थ्रू भी हम कुछ आंसर और कुछ हमारे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आई थिंक 25 और 30 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए, जो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टॉपिक का है। ये क्वेश्चंस को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, और कोई भी इसमें डाउट होता है आप लोगों को, लास्ट के कोई भी वीडियोस में डाउट है, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं आप लोगों का जो भी डाउट रेज हो रहे हैं। क्लियर है? तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, जितना टॉपिक अभी तक हमने कवर कर लिया है, उतने टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एसएससी जेईई पेपर में आते हैं वो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन इज द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चांसेस ऑफ एसएससी जेईई के एग्जाम में आने के चांसेस इसके नियर अबाउट 30-40% है, बट बाय डेफिनेशन आप लोग सीधे क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक में ही हमने देखा था द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज योर स्ट्रेन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन ए, स्ट्रेन का। क्लियर है? स्ट्रेस आप लोगों का फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नो, क्वेश्चन नंबर 2, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने पढ़ा था। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हमने क्या देखा था कि द लास्ट पॉइंट व्हाट यू आर गेटिंग इज योर ब्रेकिंग पॉइंट और योर फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की वो कौन सी प्रॉपर्टी है टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग। तो विदाउट ब्रेकिंग कहाँ तक वो डिफॉर्म हो सकता है? दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली योर प्लास्टिसिटी, ऑप्शन बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिसिटी की बात हो रही है। ये क्वेश्चंस मैंने पर्सनली 2 या 3 एग्जाम्स में देख चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा। देखने में लगेगा ऑप्शन ए इज योर रबर। अगर आप लोग सोचते हैं रबर है, इट इज इलास्टिक, वो इलास्टिक फैल जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज योर ग्लास। ग्लास तो क्लियर ब्रिटन मटेरियल है आप लोगों का, तो ये ऑप्शन आप लोगों का यहाँ से क्रॉस हो जाता है। थर्ड वन इज योर स्टील। ठीक है, एंड ऑप्शन डी इज योर वुड। तो वुड और ग्लास बेसिकली आप लोगों के हो गए क्या, ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल है तो वहां पे कोई आप लोगों की प्लास्टिक प्रॉपर्टी जाएगी ही नहीं, इलास्टिक प्रॉपर्टी तक ही रह जाएगा और वहां पे ब्रेकिंग हो जाएगा। सो द ऑप्शन रिमेन्स की आइदर ऑफ रबर और स्टील। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इन मटेरियल से पूछ रहा है, तो आउट ऑफ दिस मटेरियल ऑप्शन सी, स्टील इज द आंसर। स्टील इज मोर इलास्टिक। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा आप लोगों का कि ये जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है रबर, ओके, व्हाट इज रबर? रबर इज एन प्लास्टिक मटेरियल, हम बोल सकते हैं। ठीक है, बट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है जो एक बार एग्जाम से पूछा भी है। ठीक है, कि हाउ इज द और हाउ यू विल ड्रॉ द इलास्टिक कर्व ऑफ रबर। ठीक है, ऑप्शन था लीनियर, पैराबोलिक, नॉन लीनियर, हाइपरबोलिक। ठीक है, तो इसका आंसर आता है आप लोगों का नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन लीनियर होता है इसका जो आप लोगों का इलास्टिक कर्व होगा। क्लियर है? ये भी आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। द परसेंटेज elongation एंड द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया डिपेंड्स ऑन। ठीक है, परसेंटेज elongation एंड परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया डिपेंड्स ऑन। आप लोगों ने पढ़ा था रिडक्शन मतलब स्ट्रेन की बात हो रही है यहाँ पे, तो elongate होगा दैट मीन्स योर लीनियर स्ट्रेन, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया दैट मीन्स योर लेटरल स्ट्रेन, डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, तो किस मटेरियल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है वो? दैट डिपेंड्स अपॉन द डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, मटेरियल डक्टाइल होगा तभी उसमें elongation होगा, ब्रिटल होगा तो उतना elongation वो शो नहीं करेगा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होगा, स्ट्रेंथ यहाँ पे elongation प्रॉपर्टी शो नहीं करता है।
ठीक है। स्ट्रेंथ बेसिकली आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में भी बताया था कि स्ट्रेंथ शोज योर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द लोड, ठीक है। एंड व्हाट इज टफनेस? टफनेस आगे आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे। टफनेस इज नथिंग बट द इट इज शॉर्ट ऑफ एनर्जी और द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 5 is the property of a material by which it can be beaten or rolled into thin sheets is called as, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी देखी थी मटेरियल की, डक्टिलिटी देखी थी, प्लास्टिसिटी देखी थी, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी हमने देख लिया था। एक और प्रॉपर्टी मटेरियल की होती है, ठीक है, और वही प्रॉपर्टी के बारे में इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू थिन शीट्स, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, डक्टिलिटी, ये आंसर डक्टिलिटी होगा कि मेलिएबिलिटी होगा? द ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, मेलिएबिलिटी। ओके, व्हाई मेलिएबिलिटी? बिकॉज डक्टिलिटी में मैंने आप लोगों को क्लियर एक्सप्लेन किया था कि वेन एवर द मटेरियल विल बी, इफ अ मटेरियल इज डक्टाइल, ओके, देन ओनली इट कैन बी ड्रॉन इनटू द शेप ऑफ अ वायर। तो अगर आप लोगों को किसी चीज को एलोंगेट करना है, ठीक है, तो जब टेंसाइल फोर्स लग रहा है उस पे, ओके, तो टेंसाइल फोर्स दैट मीन्स ए पुल इन द बॉडी। तो जब पुल होगा तो वहां पे मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी आप लोगों की? डक्टिलिटी, ठीक है। बट इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड। तो जहाँ पे बीटन और रोल्ड फोर्स आता है दैट मीन्स बेसिकली एक तरह का आप लोगों का कंप्रेसिव लोड है, ठीक है। तो कंप्रेसिव लोड लगेगा किसी भी मटेरियल पे तो वो क्या होगा? इट विल बी फॉर्म्ड इन अ, और इट विल बी रोल्ड इनटू थिन शीट्स, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोगों का रिड्यूस होगा, विड्थ देयर विल बी इंक्रीज इन द विड्थ, हेंस दैट प्रॉपर्टी इज बेसिकली योर मेलिएबिलिटी। क्लियर है? Now, the property of a material by which it can be drawn to a smaller section by applying a tensile load। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आ ही गया। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को बताने का, कराने का सेंस ये है, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो भी आप लोग देखेंगे आगे। अभी जो हम बेसिकली देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर सकता है एग्जाम्स में, ठीक है। सीधे पूछ सकता था व्हाट इज डक्टिलिटी, तब आपको याद होना चाहिए इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन टू अ स्मॉलर सेक्शन बाय अप्लाइंग अ टेंसाइल लोड, ठीक है। सेम यहाँ पे ऑप्शंस आप लोगों के जो पिछले क्वेश्चन में था वैसा ही है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, ठीक है। मेलेबिलिटी में मैंने आपको क्लियर कर दिया, बीटन और रोल्ड दैट मींस कंप्रेसिव लोड जहां पे होगा मटेरियल पे और इट कैन बी ड्रॉन इनटू फॉर्म ऑफ अ थिन शीट्स, तो वो कहलाएगा आप लोगों का मेलेबिलिटी। नाउ इट कैन बी ड्रॉन टू अ स्मॉलर सेक्शन बाय अप्लाइंग अ टेंसाइल फोर्स, पुल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कहलाएगा आप लोगों का क्या? डक्टिलिटी। क्लियर है? Now, if question number 10, if a material has identical properties in all direction, it is called as, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग दिमाग में एकदम से बैठा लीजिए, बिकॉज आगे जब आप लोग बेंडिंग पढ़ेंगे या टॉर्शन पढ़ेंगे, ठीक है, उस टाइम पे आपका एक अजम्पशन रहता है और उस अजम्पशन पे एक वर्ड आप लोगों का जरूर आता है, ठीक है, आइसोट्रोपिक एंड होमोजेनस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, इलास्टिक मींस स्ट्रेस स्ट्रेन में मैंने आपको इलास्टिसिटी क्लियर किया था, दैट इज सेम। प्लास्टिक, प्लास्टिसिटी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज की बात आ रही है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जो मटेरियल की बेसिकली आप लोगों की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इफ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड एज बेसिक योर आइसोट्रोपिक, ठीक है। मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात आ रही है तो ऑप्शन विल बी योर आइसोट्रोपिक, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 11, the stress at which extension of material takes place more quickly as compared to increase in load, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों का टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व जो आप लोगों का है, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड, ठीक है। तो स्ट्रेस अचानक से कब बढ़ेगा आप लोगों का? देखिए, नो इलास्टिक जोन, ऐसा तो कोई हमको पॉइंट मिला नहीं था। देयर इज इलास्टिक जोन, दिस इज इलास्टोप्लास्टिक रीजन, देन देयर इज इलास्टिक रीजन, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, देन योर स्ट्रेन हार्डनिंग,
नेकिंग रीजन एंड देन फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, प्लास्टिक पॉइंट, स्ट्रेस एट विच, थोड़ा सा कर्व को दिमाग में बैठाइए, कर्व एक तरह से मूव करता है, देयर इज अ प्लास्टिक इलास्टिक रीजन देन इलास्टोप्लास्टिक रीजन। ठीक है, द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड। दैट मीन्स स्ट्रेस एज इट इज, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ेगा बट आप लोग लोड इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली पॉइंट होता है आप लोगों का यील्डिंग फिनोमेना। यील्डिंग फिनोमेना में मैंने आपको क्लियर किया था दैट देयर विल बी यील्डिंग इन द मटेरियल, लोड हम ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे हैं बट यू विल बी गेटिंग सम इंक्रीज इन द स्ट्रेस एज कंपेयर टू योर लोड। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अ ब्रिटल मटेरियल हैज, मटेरियल के ब्रिटल प्रॉपर्टी, ब्रिटलनेस हमने पढ़ा था। ठीक है, ब्रिटलनेस स्टेट्स दैट इट कांट रीच अप टू इट्स प्लास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्रॉस होते ही मटेरियल ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, सो नो इलास्टिक जोन, नो प्लास्टिक जोन, लार्ज प्लास्टिक जोन, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जब भी आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं ऑप्शंस को पहले अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, कौन इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों का सही हो रहा है। ओके, सो व्हाट यू आर गेटिंग इज, चाहे ब्रिटल मटेरियल हो चाहे आप लोगों का डक्टाइल मटेरियल हो, यू विल बी गेटिंग एन इलास्टिक जोन। ठीक है, तो नो इलास्टिक जोन ये ऑप्शन आप लोगों का क्रॉस हो गया। ओके, सेकंड ऑप्शन इज नो प्लास्टिक जोन। ठीक है, इसके बारे में आप लोग सोच सकते हैं कि यस, ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक जोन नहीं होता है। ओके, देन लार्ज प्लास्टिक जोन, तो प्लास्टिक जोन ही नहीं होगा तो लार्ज की बात आती नहीं, तो ऑप्शन सी होगा ही नहीं आप लोगों का। सो फ्रॉम आउट ऑफ ए बी सी एंड डी, ऑप्शन बी नो प्लास्टिक जोन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से मिल सकते हैं। ओके, नाउ एवरी मटेरियल ओबेज द हुक्स लॉ विद इन। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के टाइम में बताया था जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ रहे थे, और उससे भी पहले जब हम सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक पढ़े थे कि द हुक्स लॉ स्टेट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बोल रहे हैं, तो ये जो प्रोपोर्शनल वर्ड है यही आप लोगों का आंसर होगा, दैट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, इलास्टिक लिमिट और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में बोला यह जाता है कि हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है आप लोगों का। ओके, द एवरी मटेरियल ओबेज द हुक्स लॉ विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर है? तो द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, ये आप लोगों का टॉपिक है क्या, सिंपल सा एक डेफिनेशन आप लोगों से पूछ दिया है, और वो कौन सा कांस्टेंट है आप लोगों का, बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तीनों डेफिनेशन ये तो मिला नहीं, तो ऑप्शन आप लोगों का क्या रह गया, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? नो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है आप लोगों के लिए कि जितने भी आपके जो वर्डिंग्स हैं उसको आप अच्छे से समझ जाइए। अगर वर्डिंग्स क्वेश्चन का मीनिंग आप लोगों को एक एक वर्ड का आप लोगों को मीनिंग क्लियर है, किस लिए वो यहाँ पे यूज हो रहा है, अगर उसका स्पेसिफिक पर्पस क्लियर है तो इजीली आप लोग आंसर डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कैन मूव फ्रीली, has perfectly smooth surface, is not deformed by an external surface, recovers its original size and shape when the deforming force is removed। ठीक है, तो देखिए जब तक आप लोगों का किसी भी मटेरियल का आप लोग को ये ना दिया हो कि उसकी सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, और सिर्फ ये बोल दिया कि इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक, उस केस में देखिए फ्री कैन मूव फ्रीली, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट की बात क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का कैंसिल हो जाता है। हैज परफेक्टली स्मूथ सरफेस, ठीक है, ये भी कुछ सरफेस के स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या स्पेसिफिकेशन आप लोगों को नहीं दिया है, तो ये भी ऑप्शन आप लोगों को कैंसिल। इट इज नॉट डिफॉर्म बाय एनी एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है,
ये इसको थोड़ा सा समझिए, नॉट डिफॉर्म बाय एनी एक्सटर्नल सरफेस। तो अगर एक्सटर्नल लोडिंग होती है तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी जो है वो हल्का तो डिफॉर्म होंगे ही, ठीक है। तो ये भी आप लोग ऑप्शन आप लोगों का कैंसिल हो जाता है, तो बच कौन सा जाता है, ऑप्शन डी, रिकवर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप व्हेन द डिफॉर्म फोर्स इज रिमूव्ड, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए ये आप लोग एक शॉर्ट ऑफ डेफिनेशन भी समझ जाइए, क्लियर है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो डिपेंड्स अपॉन। अब पॉइजन्स रेशियो का ध्यान किए, पॉइजन रेशियो क्या था आप लोगों का, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, या लेटरल अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, ये बोल लीजिए। तो डिपेंड्स अपॉन बोल रहा है, तो दैट इज द नेचर ऑफ लोड, टेंसाइल और कंप्रेसिव, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, मटेरियल ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन, या डायमेंशन ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन। तो आप लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें देखिए कंफ्यूजन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आप लोगों को रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग पॉइजन्स रेशियो अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, सो आइदर यू विल बी कैलकुलेटिंग बाय द डायमेंशंस, ओके, दैट मीन्स डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन बी, थिकनेस आप लोग ले लीजिए, डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल, ओके, स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, आइदर ई सी के जो हमने रिलेशनशिप देखा था, ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन था, उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें जो ई और सी में भी एक वर्ड आता था, ई इज इक्वल्स टू 2c 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन ऑल्सो, ठीक है। मटेरियल पे क्यों, क्योंकि मटेरियल विल हैव सम इलास्टिक कांस्टेंट वैल्यूज, ओके, एंड सेकंड इज द डायमेंशन ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन। तो अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन आ रहा है पेपर में, तो मान के चलिए आप उसके नॉर्मल डेफिनेशन शॉर्ट ऑफ आंसर पे जाइए, तो इसका बेस्ट ऑप्शन आप लोगों का बनता है डायमेंशन ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन, ठीक है, क्लियर है। किसी भी ऑप्शन आप लोगों का सी भी दे सकता है, बट वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक आप लोग को देगा, तब आप लोग ऑप्शन सी पे जा सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट, when a section is subjected to two equal and opposite forces tangentially to the section, the stress produced is known as, ठीक है, टेंजेंशियल लोडिंग की बात हो रही है, टेंजेंशियल इज नथिंग बट योर shear फोर्स। तो shear फोर्स अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस पे, किसी टेंजेंशियल सरफेस पे कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो कर रहा है, तो व्हाट विल बी कॉल्ड एज, इट विल बी कॉल्ड एज shear स्ट्रेस, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस आप लोगों ने पढ़ा है, लेटरल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा, बट टेंजेंशियल लोडिंग की बात आई तो हमेशा आप लोगों का shear स्ट्रेस ही जनरेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ओके। वीडियो में पहला वीडियो आप लोग याद कर लीजिए, स्ट्रेन, ठीक है, क्या होता है स्ट्रेन, डेल एल अपॉन एल, ऊपर भी आप लोगों की लेंथ की यूनिट, नीचे भी आप लोगों की लेंथ की यूनिट, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो वो हो गया आप लोगों का क्या, डायमेंशनलेस। तो ऑप्शन कैसे चूज करेंगे आप लोग, शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन इज पॉइजन्स रेशियो, डेल बी अपॉन बी अपॉन डेल एल अपॉन एल, लेटरल अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, दोनों स्ट्रेन है, डायमेंशनलेस होगा, ये ऑप्शन आप लोगों का सही है। ऑप्शन सी, स्ट्रेन, स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस होता है, ये भी ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन डी आप लोग जो देख रहे हैं, बोथ बी एंड सी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आप लोगों का बोथ बी एंड सी, ठीक है। नेक्स्ट, परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग इज इंडिकेशन ऑफ। अब देख लीजिए ये क्या है, परसेंटेज एलोंगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग इज इंडिकेशन ऑफ। ये क्या बोल रहा है आप लोगों का, पहली प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, क्रिप एंड रिजिडिटी, ठीक है। रिजिडिटी की बात आती है तो आप लोगों का होता है शेयर की प्रॉपर्टी, तो एलोंगेशन और शेयर में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। सेकंड है क्रिप, ठीक है, क्रिप में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, दिस इज टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी का जो भी होता है, ओके। थर्ड इज और मेलिएबिलिटी, ठीक है, मेलिएबिलिटी की बात आती है तो मेलिएबिलिटी में हम क्या कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, बट यहाँ बात किसकी हो रही है, टेंसाइल टेस्ट की, तो एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास, कौन सा, डक्टिलिटी, ठीक है। तो डक्टिलिटी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट, ब्रिटलनेस इज अपोजिट टू। अब ब्रिटलनेस का आप लोगों को अपोजिट पूछ दिया है, तो ब्रिटलनेस का अपोजिट क्या होगा आप लोगों का, टफनेस, प्लास्टिसिटी, मेलिएबिलिटी एंड नन ऑफ दिस, ठीक है। मेलिएबिलिटी क्या था, दिस इज ए शॉर्ट ऑफ योर इलास्टिक प्रॉपर्टी, ओके।
प्लास्टिसिटी क्या था, इट इज योर डिफॉर्मेशन जो ब्रिटल मटेरियल में होता ही नहीं है, तो ब्रिटलनेस का अपोजिट क्या हो रहा है आप लोगों का, बेसिकली योर टफनेस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन दैट इज द हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, इसके पहले भी एक बार पूछा है, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें भी देखा था, ठीक है, कि द हुक्स लॉ ओबेज अप टू विच लिमिट। ओके, सेम क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आप लोगों को क्या दे दिया, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन द हुक्स लॉ होल्ड्स गुड्स अप टू, तो गुड अप टू का कहने का सेंस क्या है, कहां तक ये एप्लीकेबल हो सकता है। सो दिस आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। The limit beyond which the material does not behave elastically is known as, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया, लिमिट बियॉन्ड विच द मटेरियल डज नॉट बिहेव इलास्टिकली, तो अगर मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर क्रॉस कर दिया है, तो अगर आप लोगों को वो स्ट्रेस स्ट्रेन करवा हमने जो बनाया था वो याद होगा, 0 to a was your elastic limit, a to b 0 to a was proportional limit, a to b was your, b was the last elastic limit, okay, after b there was elastoplastic region and up to c the plasticity starts, ठीक है। तो material does not obey elasticity, तो definitely the material will be plastic, so this will be called, आंसर आप लोगों का होगा plastic limit, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, when a mild steel is subjected to tensile test its fracture will conform to, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप लोग स्ट्रेस की बात करेंगे, टेंसाइल टेस्टिंग की बात करते हैं, तो वीडियो के एंड पे जैसे हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डक्टाइल मटेरियल का कंप्लीट किया था, तभी मैंने बोला था कि मटेरियल किस फॉर्म में डिफॉर्म होता है, जिनको याद होगा वो अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। माइल्ड स्टील इज बेसिकली योर डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, ब्रिटल नहीं है। कास्ट आयरन को हम ब्रिटल लेते हैं, बट बिलो 2% कार्बन में जितने भी आप लोगों की स्टील होगी, एवरी स्टील विल बी कंसिडर अंडर योर डक्टाइल मटेरियल, ओके, उनकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। सो माइल्ड स्टील की बात हो रही है, जब टेंसाइल टेस्ट उसका परफॉर्म किया जाएगा तो फ्रैक्चर किस फॉर्म में होगा, तो मैंने आपको एक ही स्ट्रक्चर बताया था, स्टार शेप पॉसिबल नहीं है, ग्रैनुलर शेप दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, फाइबरस शेप फाइबर्स अंदर रहेंगे बट फाइबर्स के फॉर्म में वो ब्रेक नहीं होगा। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, कप एंड कोन शेप, ठीक है। कप आप लोगों ने देखा है, कोन आप लोगों ने देखा है, होलो कोन की बात हो जाए तो एक कप के अंदर एक कोन को आप लोग एस्टेब्लिश करो तो वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों को मिलता है, ओके। नेक्स्ट, व्हेन a wire is stressed to double its length, the longitudinal strain produced in it is, ठीक है। तो ये आप लोग देख रहे हैं, when a wire is stressed to double in length, the longitudinal strain produced in this will be, okay। तो अब इसको आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वायर इज स्ट्रेस टू डबल इन लेंथ, मतलब आप लोगों का स्ट्रेचिंग या डिफॉर्मेशन जो है वो डबल हो जा रहा है, ओके। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन इट, इसके लिए आप लोगों का आंसर क्या होगा, डेल एल बाई एल फॉर्मूले में आप लोग पुट अप कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, डबल इन लेंथ, क्वेश्चन को अच्छे समझिए, वायर इज स्ट्रेच टू डबल इन लेंथ, स्ट्रेच उसका डेल एल ही आप लोगों को क्या है, डबल हो जा रहा है, ठीक है। तो 2l माइनस एल अपॉन एल, ठीक है। डेल्टा एल क्या होगा आप लोगों का, ओवरऑल डिफॉर्मेशन 2l होगी क्वांटिटी, इनिशियल लेंथ आप लोगों का l था अपॉन ओरिजिनल लेंथ वाज योर l, तो दैट विल बी l अपॉन l, तो वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 1, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर आप लोगों को ये वर्ड क्लियर हो जाता तो ऑप्शन आंसर तुरंत निकल जाता आप लोगों का, क्लियर है। The length of wire is increased by 1 mm on the application of a certain load in a wire of same material but of twice the length and half the radius, the same force will produce an elongation of, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, जो डेल एल का आप लोगों का फॉर्मूला है, ठीक है, लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड, तो आप लोगों को क्या बोल दिया कि जो डेल एल है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 mm हो गई ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन लोड, द वायर ऑफ सेम मटेरियल बट ऑफ ट्वाइस द लेंथ, ठीक है।
मटेरियल सेम बोल दिया, दैट मीन्स मटेरियल सेम बोलने का कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों की जो वैल्यू ऑफ ई है वो उस सेकंड वायर में भी आप लोगों की वैल्यू ऑफ ई सेम, दैट इज E1 इज इक्वल्स टू E2, ठीक है। एंड हाफ द रेडियस, अब यहाँ क्या है, इसका रेडियस जो पहले वाले वायर का था उसके रेडियस के बराबर सेकंड का रेडियस क्या है, दैट इज हाफ द रेडियस, तो R/2 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों का D क्या हो गया, R इज इक्वल्स टू 2R इज इक्वल्स टू D, तो R/2 कर दे रहे हैं तो R इज इक्वल्स टू 2D हो रहा है तो 4D हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जब आप लोग डेल्टा L के फॉर्म में इसको निकालेंगे, देन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस एन एलोंगेशन ऑफ, आप लोगों का लोड कांस्टेंट हो गया, आप लोगों का कैपिटल ई इन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इस केस में जब आप लोग डेल एल का फॉर्मूला पुट अप करेंगे, डेल एल वन इज इक्वल टू डेल एल टू, ठीक है, इसमें आप लोग वैल्यू पुट अप करते हैं, देन यू विल बी गेटिंग द टोटल डिफॉर्मेशन इज 8 mm, ठीक है। नेक्स्ट, when a bar is subjected to change of temperature and its longitudinal deformation is prevented, the stress induced in the bar is, ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोगों के दिमाग में टेम्परेचर आया, चेंज ऑफ टेम्परेचर दिया, सीधे से दिमाग क्लिक करता है कि देयर विल बी अ थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। बट थर्मल स्ट्रेस के पहले की बात यहाँ पूछी जा रही है कि बार इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। कल हमने देखा था कि सपोज देयर इज टू रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, तो अगर रेस्ट्रिक्शन है और हम इस मटेरियल को हीट कर रहे हैं, ओके, तो वो क्या होगा, द मटेरियल विल ट्राई टू एक्सपैंड, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन आप लोगों ने पढ़ा था अल्फा, तो ड्यू टू दैट अल्फा, ड्यू टू दैट डेल्टा टी, द मटेरियल विल ट्राई टू एलोंगेट, तो एलोंगेट होने की कोशिश करेगा, तो ये जो आपके दो कंस्ट्रेंट आप लोगों ने दोनों एंड पे लगा रखे हैं, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, मटेरियल में स्ट्रेस जनरेट होगा, ओके। इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों का थर्मल स्ट्रेस भी दिया होता तो योर कंप्रेसिव प्लस थर्मल स्ट्रेस विल बी योर आंसर, ठीक है। बट यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन क्या है, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोगों का बेसिकली यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जा रहा है, कंप्रेसिव तो है ही आप लोगों का, कंप्रेसिव स्ट्रेस तो ड्यू टू दैट इंटरनल फोर्सेस होगा ही, बट इस टेम्परेचर की वजह से आप लोगों का स्ट्रेस जनरेट होगा, वो क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। या टेम्परेचर यहाँ पे लिख रहा है, हम बेसिकली उसको अपनी वर्डिंग्स में थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, क्लियर है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके एक नया क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन अ बार इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, अच्छे से सुन लीजिएगा, व्हेन ए बार इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ टेम्परेचर and its longitudinal deformation is being not prevented or it is allowed to deform freely, ऐसा कुछ अगर स्टेटमेंट यहाँ पे पुट अप कर देता है तो उस केस में द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार इज, ठीक है। ऑप्शन एक यहाँ पे आएगा, शायद इनमें से कोई एक हटा दे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा नो स्ट्रेस, वहां पे कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। स्ट्रेस बॉडी में थर्मल स्ट्रेस तभी जनरेट होता है व्हेन द डिफॉर्मेशन इज बीइंग प्रिवेंटेड, ठीक है। नेक्स्ट, when a bar is subjected to increase in temperature and the deformation is prevented, the stress induced in the bar is, ठीक है। पिछले वाले से हमने देख लिया, यहाँ पे आप लोगों का टेम्परेचर था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर विल बी अ कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों का आंसर, क्लियर है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in a composite body consisting of two different material, dash will be same in both material, ये fill in the blanks है, ये fill in the blanks आप लोगों को fill करना है। कंपोजिट बॉडी, कंपोजिट सेक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है, लास्ट वीडियो में ही देखा था, कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल। सो उस मटेरियल में हमने क्या एज्यूम किया था, हमने एक कंपेटिबिलिटी इक्वेशन जनरेट किया था, दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन था। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में हमने टोटल लोड, लोड इन बॉडी वन, लोड इन बॉडी टू विल बी इक्वल टू द ओवरऑल लोड, ये हमारे इक्वेशन था। सेकंड इक्वेशन कंपेटिबिलिटी में हमने क्या देखा था कि the deformation in both the section या both the components, okay, will be same, तो यही पूछ रहा है, in a composite body consisting of two different material, dash will be same in both material, so what will be the same, strain will be same, ठीक है। स्ट्रेस सेम नहीं होगा, याद रखिएगा,
स्ट्रेस सेम क्यों नहीं होगा? बिकॉज दोनों मटेरियल में अलग अलग लोडिंग मिलेगी हमको, और ड्यू टू दैट इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स स्ट्रेस विल बी डिफरेंट। हो सकता है कि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो, बट देन ऑल्सो द स्ट्रेस विल बी डिफरेंट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आंसर आप लोगों के दिए हुए हैं जो हमने पढ़ा था। ओके, तो आज के वीडियो में बेसिकली हमने 35 क्वेश्चंस कवर अप किया है जो अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्ट्रेस स्ट्रेन टॉपिक के थे। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में बेसिकली हम जो कंपोजिट सेक्शन है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का टॉपिक है, इसी के रिलेशन है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो टॉपिक 1 है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, ओके, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी कुछ भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड या आप लोगों के बेसिक टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, या कमेंट बॉक्स ही आपके वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पे भी आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप लोगों को। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के न्यूमेरिकल्स होंगे जो बेसिकली आप लोगों के मेंस के लिए काम आएंगे। प्री के लिए, पेपर 1 के लिए आप लोगों का बेसिकली कहा जाए तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं अगर स्ट्रेस टॉपिक की बात की जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होंगे उनको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, बिकॉज वो मेंस में आप लोगों के काम आने वाले हैं। क्लियर है? ओके, तो आज के लिए हमारी क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिए, और जितने भी हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और उनको कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।